भगवान बुद्ध एक किसी गांव से निकल रहे थे तो वहां पे एक बहुत बदतमीज इंसान आकर के भगवान बुद्ध को सामने जोर जोर से उनको गालियां देने लगा कि तू स्टूपिड है और तुम एक फेक साधु हो, एक झूठे साधु हो। सारे गांव के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगा, बुरा भला बोलने लगा। इतना बुरा भला बोला तो भगवान बुद्ध को कोई असर नहीं पड़ा, वो ऐसे मुस्कुराते रहे और आगे चल पड़े। सारे गांव वालों ने पूछा, इसने आपको इतना बुरा भला बोला, आपको बुरा नहीं लगा? आपने कुछ जवाब नहीं दिया, आपको कुछ तो कहना चाहिए था। तो भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा कि अगर आप किसी के घर में कोई चिट्ठी भेजोगे, एक पार्सल भेजोगे, अगर वो पार्सल को रिसीव नहीं करता किसी कारणवश, तो उस पार्सल का, उस चिट्ठी का क्या होगा? तो गांव वालों ने बोला, वो चिट्ठी पार्सल भेजने वाले के पास वापस आ जाएगा। तो भगवान ने कहा, यही तो मैं भी कर रहा हूं। हाँ, जो उसने मुझे गाली दी, बुरा भला बोला, अगर मैंने स्वीकार नहीं किया तो वापस उसके पास चला गया। इसको बोलते हैं बैक टू द सेंडर। सेंडर के पास वापस चला गया। हाँ, क्योंकि मैंने तो उसको स्वीकार ही नहीं किया। जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीत उष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानियो। कि जिसने मन को जीत लिया है, जितात्मन, जिसने मन को जीत लिया है, प्रशांतस्य, वो इतना शांत हो जाएगा। परमात्मा समाहित, परमात्मा तो उसको पहले ही मिल गए हैं। शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, इन 6 परिस्थितियों के अंदर वो हमेशा स्टेबल रहेगा। तो जितना देर, देखिए मेरी बात सुनिए, हमेशा याद रखें कि क्रोध करना अपने मन में एक बड़े बोझ को रखने के समान है। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा ही दंड पाओगे। क्योंकि शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों बहुत बड़ी शक्तियां होती हैं। और वही सारी लेसन जैसे जैसे मैं भगवत गीता में पढ़ता गया, तो आज मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे सारे शास्त्रों में, सारे धर्मों में कितनी सुंदर शिक्षाएं हैं। आप किसी भी धर्म और शास्त्र को पढ़ते हो, उसको जीवन में अप्लाई करें और आपकी प्रगति होगी। 11वां अध्याय आज का, फाइंडिंग द इनर पीस। एक यंग बालक भगवान बुद्ध के पास आया, बोला अगर मैं बहुत मेहनत करूं तो मुझे क्या इनर पीस और दुखों से मुक्ति मिल सकती है? यानी कि आंतरिक शांति और दुखों से मुक्ति मैं ये चाहता हूं, मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा तुम्हें 10 साल लगेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा तो 20 साल लगेंगे। अच्छा, 3 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा तो 30 साल लगेंगे। वो लड़का परेशान हो गया, बोला जितना कहता हूं मेहनत करूंगा, भगवान कहते हैं और ज्यादा समय लगेगा। परेशान हो गया, डिसअपॉइंट हो गया। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो भगवान ने उत्तर दिया, हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड इन, इट इज इनसाइड आउट। यह आपके ज्ञान के साथ अंदर से आती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सत्येंद्रिया ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिम अधिरेणाधिगच्छति। कि जिस व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान आ जाता है, हाँ, जो अपने मन को कंट्रोल कर सकता है डिवाइन नॉलेज के साथ, वो एवर लास्टिंग सुप्रीम पीस को अपने आप हासिल कर लेगा। शांतिम अधिगच्छति, वो इस शांति को, गच्छति मतलब प्राप्त करने के लिए निकल चुका होगा, उसे कभी तकलीफ नहीं आती। और जहां तक रही बात दुखों की, तो दुखों के लिए भगवान ने कहा है युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्ना, युक्त बोधस्य योगो भवति दुःखः। ये सारे दुख समाप्त हो जाएंगे जब आदमी रेगुलेट हो जाएगा। रेगुलेट तरीके से सोएगा, रेगुलेट तरीके से कर्म करेगा, रेगुलेट तरीके से खाएगा। ज्यादा खाएगा तो भी दुख, कम खाएगा तो भी दुख, ज्यादा सोएगा तो भी दुख, कम सोएगा तो भी